नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के मॉडल पेपर की, जो अपना ये प्रीवियस ईयर का पेपर लिया गया है और उसका सॉल्यूशन जो आपके इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सभी ट्रेडों में जो सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है, उस पेपर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं। मॉडल पेपर नंबर 3, यानी ये इसका तीसरा सॉल्यूशन है। आगे 2 पेपर सॉल्यूशन करवा दिए गए हैं। वो सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, आज का ये जो अपन ने प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है, तो इसमें आप सबसे पहले देखें तो पेपर की स्टार्टिंग में लिखा है पेपर 3, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल, लिफ्ट आदि के लिए, मैकेनिकल के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेमेस्टर 3, यानी पहले पेपर अपने सेमेस्टर वाइज होते थे। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में। तो ये अपना सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग पेपर। तो देखिए, इसमें अगर आप क्वेश्चनों को देखें तो क्वेश्चनों की संख्या है 4, अंक भार है 75 और टाइम है अपने पास में 4 घंटों का। तो देखिए, अब अपन देखें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, ड्रॉ ए ISI सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एनी 3, यानी आपको 4 दे रखे हैं, उन 4 में से किन्हीं 3 के ISI सिंबल बनाने हैं और अंक भार 15 का। तो प्रत्येक अंक कितने हो गया, ये 5-5 नंबर के तीनों सिंबल हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखें तो ड्रॉ है फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ड्रॉ फ्री हैंड स्केच यानी डायग्राम बनाना हाथ से। एक तो आपका नियॉन साइन ट्यूब का, दूसरा आपका सोडियम वेपर लैम्प का, और अंक भार 20 है, तो प्रत्येक 10-10 नंबर के हो गए। इसी तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन देखें तो ड्रॉ ए लेआउट अरेंजमेंट ऑफ DC जनरेटर एंड मोटर कंट्रोल पैनल, यानी जो MG सेट होता है उसका लेआउट बनाना है आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखें तो अपना देखिए है ड्रॉ ए फ्री हैंड स्केच ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सिलरी पार्ट एंड सेक्शन व्यू, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसका व्यू बनाना है। तो देखिए, अब इसके सॉल्यूशन मैं आपके लिए ले चलता हूँ। तो देखिए, मैंने जो पहले में 3 थे एनी 3, तो 4 की सॉल्यूशन करवाएं। आप कोई भी 3 सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अपनी ड्राइंग शीट में या रफ कॉपी में ज़रूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का ये होता है सिंबल इस तरीके से, जिगजैग और बीच में सीधी रेखा। अब देखिए, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, उसका होता है U आकार की और बीच में डैश। ये हो गया मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल, ठीक है। अब अपन देखेंगे अपना फायर अलार्म इंडिकेटर, यानी जो फायर अलार्म का इंडिकेटर होता है उसका सिंबल कैसा होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से होता है, आयताकार बॉक्स, उसके अंदर फिर बॉक्स, एक डॉट, और इस तरीके से बनाना। तो ये होता है फायर अलार्म इंडिकेटर का सिंबल। आगे देखिए, सर्किट ब्रेकर का था। तो सर्किट ब्रेकर के 4 प्रकार के सिंबल थे, जो चारों ही मैंने आपके लिए ले लिए। आप चारों में से कोई भी एक याद रख के अपनी ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी पहले क्वेश्चन में 4 थे, ABCD, आपको कोई 3 बनाना है। तो आप कोई भी 3 एग्जाम में जो आपको तीनों में अच्छे याद हो वो बना सकते हैं। अब देखें, जैसे दूसरा क्वेश्चन है नियॉन साइन ट्यूब। नियॉन साइन ट्यूब का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा शादी में या मेलों में या उत्सवों के अंदर या किसी त्योहारों के अंदर नाम लिखे जाते हैं कलर के द्वारा, लाइट के द्वारा, आपने देखा होगा नाम का लिखना, ठीक है। तो वो होती है नियॉन साइन ट्यूब। तो उसका सिंबल या उसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनाया जाएगा आपका, कि जैसे नाम लिखा है अपना को उषा, ठीक है। नियॉन साइन ट्यूब का मतलब होगा लाइट के द्वारा ये नाम क्या होगा, जलता हुआ प्रतीत होगा। तो इसमें आपको किसी न किसी उदाहरण लेना ही होगा, जैसे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे आप नियॉन को भी लिख के उसके कनेक्शन करके आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन को नियॉन साइन ट्यूब का मतलब हो गया किसी भी डिज़ाइन को दर्शाना रंगीन के माध्यम से। तो देखिए, इसका प्रचलन उत्सवों के अंदर, त्योहारों के अंदर, शादियों में ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे नाम है उषा, तो प्रत्येक में क्या होगा, सप्लाई देना है। तो देखिए इस तरीके से ये इसका ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कुंडली, सेकेंडरी कुंडली, ये इसकी पावर सप्लाई। अब देखिए, अब इसमें देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले पावर सप्लाई, फिर इसका प्राथमिक ट्रांसफार्मर, फिर ये द्वितीयक ट्रांसफार्मर से 2 वर्ड्स को फिर इससे अपन समांतर में सप्लाई लेंगे और 2 अक्षरों को अलग
जो अपनी ट्रांसफार्मर है उसके द्वारा अपन छोटा टर्मिनल लगा के सप्लाई देंगे, और इसको बीच में अर्थिंग भी किया हुआ है। इस बात को देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका नियॉन साइन ट्यूब का डायग्राम, साफ सुथरा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इस नाम की जगह कोई सा भी नाम ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए दूसरे का जो बी था वो था सोडियम वेपर लैंप, यानी सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम बनाना है। तो देखिए इस तरीके से आप साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे और प्रत्येक पार्ट्स के नाम को अंकित भी इस तरीके से करेंगे। प्रत्येक नाम आप ध्यान दीजिएगा, आप नाम तो लिख देंगे लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा नाम को तिरछा नहीं लिखना है, किसी भी एंगल में नहीं लिखना। सभी नाम को एक सीधी रेखा के अंदर लिखना होगा, जैसे डायग्राम के अंदर प्रदर्शित हो रहा है। और आपका डायग्राम तभी पूरा माना जाता है जब प्रत्येक भाग का प्रत्येक नाम अंकित हो। तो ये जो अपना देखिए सोडियम वेपर लैंप का साफ सुथरा डायग्राम, आप देखिए एग्जाम से पहले अपनी रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, और क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर मोटर का कंट्रोल पैनल। तो देखिए ये इसका अरेंजमेंट हो गया। एमजी सेट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे डीसी सप्लाई, फिर फेज मोटर, फिर जनरेटर, और जनरेटर के द्वारा फिर अपना घर का लोड है वो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एमजी सेट। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल जरूर है, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर एंड एक्सिलरी पार्ट है सेक्शन व्यू, यानी जो ट्रांसफार्मर है उसके एक्सिलरी और उसके सेक्शन व्यू का डायग्राम बनाना है। तो देखिए इस तरीके से पूरा ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना होगा। इसमें प्रत्येक पार्ट्स को आपको दर्शाना है, और प्रत्येक पार्ट्स के जो जो नाम है उन नामों को भी आपको इस तरीके से दर्शाना होगा। ध्यान दीजिएगा, तभी जाके आपका पूरा डायग्राम बन पाएगा। और देखिए इसका अंक भार भी सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर का था। तो ऐसा अगर आप एक डायग्राम बनाते हैं तो भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पासिंग मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की आप प्रैक्टिस रखें। और ट्रांसफार्मर का ये जो डायग्राम है ना, ये निरंतर 1 साल छोड़ के 1 साल आने की पूरी संभावना है, यानी हर बार मैं आपको ना कहूँ तो 1 साल छोड़ के 1 साल में तो ये डायग्राम आता ही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए ये था आज का अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन पेपर, जिसे अपन ने मॉडल पेपर तीसरा नाम दिया है। विद्यार्थियों आपको मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको इस पेपर का इस प्रारूप में PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।